एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया आत्म शांति की खोज में। और यही शुद्ध आत्माएं हैं दिगंबर जैन मुनि। दिगंबर मुनि का जीवन एक आदर्श जीवन है। यह जीवन अनुशासित जीवन का एक जीता जागता उदाहरण है। यह जीवन संयमित और कठिन जीवन है। दिगंबर मुनि को श्रमण या मुनिराज भी कहते हैं। एक मुनि 24 घंटे में से 4-5 घंटे की अल्प निद्रा लेते हैं। श्रमण भूमि शयन करते हैं, अर्थात जमीन या लकड़ी के तख्ते पर ही विश्राम करने हेतु लेटते हैं। और प्रातः 3 बजे उठकर नमस्कार महामंत्र का 9 बार स्मरण करते हैं, जिसे कायोत्सर्ग कहते हैं। फिर रात्रि में, निद्रा में, स्वप्न में या करवट लेते समय जो कोई पाप हुआ हो तो उसके लिए क्षमा का भाव करते हैं, अर्थात प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद श्रवण सामायिक करते हैं। सामायिक अपनी शुद्ध आत्मा के चिंतन का एक माध्यम है। दिगंबर मुनि एक दिन में 2 बार प्रतिक्रमण और 3 बार 48-48 मिनटों की सामायिक विधि करते हैं। साधु प्रतिदिन अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एवं प्राणायाम भी करते हैं। श्रमणों का एक समूह होता है जिसे संघ कहते हैं। संघ में एक आचार्य होते हैं जिनकी आज्ञा में, जिनके सानिध्य और निर्देशन में सभी शिष्य अपनी चर्या का पालन करते हैं। सामायिक के पश्चात सारे शिष्य अपने आचार्य के समक्ष पहुंचकर गुरु की वंदना करते हैं। तत्पश्चात गुरु के समक्ष रात्रि में हुए पाप से मुक्ति के दंड अर्थात प्रायश्चित देने के लिए निवेदन करते हैं। तब गुरु अपने सभी शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं। उसके बाद गुरु अपने शिष्य समूह को स्वाध्याय कराते हैं। स्वाध्याय अर्थात जो वीतराग प्रभु द्वारा बताया गया धर्म है
उसका अध्ययन करना और करवाना। श्रमण एक दिन में 4 बार स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रातः उठने के बाद, फिर प्रतिक्रमण के बाद, फिर सामायिक के बाद दोपहर में एवं रात्रि में सोने के पहले। श्रवण समूह स्वाध्याय से निवृत्त होकर शौच क्रिया के लिए जाते हैं। ये शौच क्रिया खुले जंगल में ही होती है। यह श्रमण संपूर्ण आडंबरों के त्यागी होते हैं। शौच के बाद किसी साबुन से हाथ नहीं धोते, शुद्ध मिट्टी से ही हाथ धोते हैं। श्रावकों द्वारा जिन मंदिर और धर्मशालाएं बनाई जाती हैं और उसी में श्रमण संघ कुछ समय के लिए अस्थायी प्रवास करते हैं। श्रमण संघ प्रातःकाल शुद्धि के उपरांत देव दर्शन के लिए जिनालयों में जाते हैं। दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहते हैं। वे वस्त्रों के त्यागी होते हैं। ये श्रमण नगर नगर, शहर शहर पद विहार ही करते हैं। कितनी ही ठंड हो, ये वस्त्र का एक धागा भी तन पर नहीं डालते। पंखे, कूलर, एसी इत्यादि उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। कितनी ही दूर जाना हो, किसी गाड़ी या मोटर का प्रयोग नहीं करते। वे पैदल ही विहार करते हैं। दिगंबर श्रमण परोपकारी होते हैं। श्रावकों को सन्मार्ग का उपदेश देते हैं। महावीर के उपदेश सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। श्रमण मुनि दिन में एक बार ही आहार को ग्रहण करते हैं। मुनि विधि मन में सोचकर बिना किसी को बताए आहारचर्या के लिए निकलते हैं और विधि मिलने पर ही आहार लेते हैं। और अगर विधि नहीं मिलती है तो फिर उस दिन वो भोजन ग्रहण नहीं करते, यानी कि उस दिन वो उपवास कर लेते हैं।
और विधि मिल जाए तो नवधा भक्ति पूर्वक अपने योग्य प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं। जैन श्रावक अपने घर में परिवार के लिए जो प्रासुक भोजन बनाते हैं उसी में से पहले मुनिराज को आहार करवाते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। श्रमण मुनि एक स्थान पर खड़े होकर अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें आहार ग्रहण करते हैं। भोजन में कोई अशुद्ध वस्तु आने पर आहार को वहीं समाप्त कर देते हैं और अगले दिन तक के लिए आहार जल का त्याग कर देते हैं। आहार से लौटकर मुनि समूह सामायिक के लिए उद्यत होते हैं। श्रमण इसी प्रकार प्रतिदिन अपनी चर्या को कठोरता, दृढ़ता और संकल्प के साथ निभाते हैं। मुनिचर्या पूर्ण रूप से स्वावलंबी चर्या है। श्रमण मुनि कम से कम 2 माह में और ज्यादा से ज्यादा 4 माह में अपनी दाढ़ी, मूंछों और सर के बालों को उखाड़कर अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को केशलोंज कहते हैं और केशलोंज विधि मुनि अपने वैराग्य को बढ़ाने और जीव हिंसा से बचने के लिए सहजता पूर्वक करते हैं। जहां संसार वस्तुओं में सुख खोजता है, वहीं मुनि त्याग में शांति खोजते हैं।
इसलिए कहा जाता है महासाहु, महासाहु, महासाहु दिगंबरा। और ऐसे ही दिगंबर महासाधुओं की परंपरा की अविरल धारा है परम पूज्य अंकलेकर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज, दिव्य तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज। और इन्हीं दिव्य तपस्वी के शिष्य हैं श्रमण मुनि श्रुतांश सागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से दिगंबर साधुओं की यह महानचर्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्धताम जन शासनम।